हिस्से के पैसे भी रख लो। नवाब को मारने के बाद छोड़ देना इन्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो पिछली वीडियो थोड़ा दसा आई कि दुनियापुर की किस्त गिन के आसूँ 14 नंबर ते किस्त आ गई दुनियापुर की 14 ते थोड़ी दिखाने वाले हैं 14 नंबर किस्त दुनियापुर की। तो जिन्हें हाल तक फॉलो नहीं किया सारे चैनल को फॉलो कर गिनो। तो बात करें पे शुरू वीडियो तो तले कमेंट अपनी राय लाजमी दी करो। तो करें वीडियो शुरू। ठीक है तो फिर हमें भी ठीक करो, निकालो 10,000 रुपया किराया एडवांस। 10,000? बात तो 8,000 की हुई थी। 8,000 की तो बात हुई थी, मगर दोनों नौजवान और अकेले, निकाहनामा भी नहीं, बात तो खतरे की है ना। मैं हूं ना इन दोनों की गारंटी। तुम गारंटी? ये मेज और कुर्सी तुम्हारी गारंटी पर ही आया था ना। उस किराएदार ने भी 50,000 रुपए देने हैं। अब मुझे बताओ, मैं कुर्सी से वसूल करूं या अगर? काफी बात ठीक है, क्या कर्ज से बड़ी कोई गारंटी नहीं है। ये रख लें। आदमी तुम मुझे समझदार रखते हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है? हमारे पहुंचने से पहले ही शायद उनको किसी ने इत्तला कर दी थी। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपेंगे? अपने आदमियों से कहो कि वहीं रुके। कोई भी इत्तला मिलती है तो खबर करे हमें। जी। इधर खैरू को भेजो। जी बेहतर। तुम अगर थोड़ी भी देर कर देते तो शाबाश शामिर को मार देता। जी साहब, इरादा तो उसका यही था। कहाँ है शामिर? वहीं शहर में एक फ्लैट लिया, वहीं रह रहा। हमारे कुछ लोग हैं आसपास। बस ख्याल करना किसी को भनक न पड़े। जी बेहतर। साहब, कुछ और अर्ज करना था आपसे। बोलो। शाबाश पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं आसपास, लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। शामिर को बचाना ही चाहते हैं तो ये शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा रखा है? अरे कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस जितना कहा है उतना कर दो बस। जी बेहतर साहब। बच गई। कौन? नवाब की बेटी। और शामिर? कुछ नहीं हो सकता हमारा यहाँ। करोड़ों नहीं, अरबों को आग लगा दी साहिब ने खुद अपने हाथों से। लूमड़िया साहिब, 1000 लूमड़ियां मरी होंगी तो एक नौरूज आदम पैदा हुआ होगा। बाबा मुझे शामिर चाहिए। तुम क्या सिर्फ अपने मकसद की बात सुनती हो क्या? करोड़ों अरबों को आग लगा दी है उसने। पता है कितने होते हैं ये?
मुझे करोड़ों और अरबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। हाथों से उजाड़ने के लिए हाथों में होना जरूरी है। मैं शहर जाऊंगी। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कह दिया, मैंने हवेली को आग लग चुकी है। सुना है हवेली के साथ अरबों का आपका खजाना जल के राख हो गया है। आज के दौर में तो नवाबी को कायम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। अरबों रुपए कहाँ से आ गए हमारे पास? ये तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातें। वरना आप जैसा खानदानी आदमी हमें यूं चंद रुपयों पे टरखाएगा। वैसे नवाब साहब, नरोज आदम ने पुलिस की मंथली बढ़ा दी है। नरोज आदम एक बिच्छू है। बिच्छू। तुमने मिसाल तो सुनी होगी वो बिच्छू की। उसकी जितनी भी मदद कर लो, आखिर में बिच्छू बिच्छू को ही डक मारेगा। जहरीला है फितरत से। अब उसका जहरी काम आ रहा है हम सबके। दुनियापुर में अमन ही अमन, ऐसे की रेल पेल, और एक ही शख्स से बात करनी पड़ती है हमें। मुझे नहीं लगता नवाब साहब कि हम आपके काम आ सकें। तुम इसलिए हमारे काम नहीं आ सकते क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। नरोज आदम, जिसके साथ आजकल बड़ी चल रही है तुम लोगों की, वो भी मेरा पाला हुआ है। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरंत का इतना मेरे पास है, और जब वो चलेगा तो तुम सब लोग रेंगते हुए मेरे पास आओगे। चाय का शुक्रिया है। बाजी हाथ से निकलती हुई लग रही है नवाब साहब। हर गुजरते लम्हे के साथ नौरोज आदम की दुनियापुर में गिरफ्त मजबूत हो रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, लेकिन बाजी पलटने में कितनी देर लगती है? हमारे हाथ अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे साथ है भी कोई नहीं। दुनियापुर पे हुकूमत तो दूर की बात है, दुनियापुर में कदम भी नहीं रख सकते हम। तुम ऐसा करो, हुक्म करें कि दुनियापुर में जितने भी वफादार लोग हैं हमारे, उनको आज रात यहाँ पे बुलवा लो। जी बेहतर। और निशाबा से कहना कि वो नौरोज आदम को हमारा पता आज रात बता दे। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश करे। मैंने जितना कहा है ना, उतना करो। जी बेहतर। नवाब साहब के सोने के बाद उनको बुला लो। 5 करोड़ लूंगा मैं, और जिंदगी की जमानत। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से टूटोगे। सच पूछो तो मैंने तुम्हारे बगैर ही यहाँ से निकलने का सोच लिया था। नवाब साहब को छोड़ने का तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था,
लेकिन उनकी तो सगी औलाद उनको दगा दे गई, तो मैं कब तक साथ निभाऊंगा? और फिर वो आपकी वाली बात, नवाब साहब कब तक जिंदा रहेंगे? हाँ, नवाब साहब की तो पहले ही टांगे कवर में लटकी हुई है। बाकी रहा जिस्म को पहुंचाना, तो ये काम हम दोनों मिलके करते थे। ठीक, आप बाकी सारी बातें तय कर लें, लेकिन जब तक पैसे मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं नवाब साहब को नहीं छोड़ूंगा। एहतियातन आदमी भी बुला लिए मैंने। ठीक है, बाकी सारी बातें मैं खुद तय कर लेती हूँ। बेहतर। मांग रही है, जमीन भी बीच में नहीं है। मुझे तो अभी भी लगता है कि उनके पास कुछ है जो वो जाहिर नहीं कर रहा है। सोचा तो मैंने भी बात, और मेरा भी यही ख्याल है कि नवाब के पास अब कुछ नहीं रहा। बहरहाल आज रात को हम कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर में मेरे आदमी यहाँ से निकल रहे हैं, आप शहर में चौकी ऊपर अपने लोगों से कह दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ खैरू, शामिर कैसा है? ठीक है, ठीक है। और अब तुम्हें क्या बात तंग कर रही है? पता नहीं अम्मा, नवाब मरने वाला है, मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रहा, फिर भी कोई चीज है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। नवाब मर जाएगा तो चैन ही चैन है। हाँ शायद यही बात है। तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? माना कि तुम्हारा बेटा कपूत निकला, मगर कपूत में तो बेटा होता है ना। हो सकता है आगे चलकर सुधर जाए और नौरोज उसे माफ कर दे। आज तो खुशी का दिन है, नवाब मर रहा है आज तो खुश होना चाहिए। आगे चलकर तो तब माफ होगा ना, जब आप किसी को जिंदा रहने देंगी। होशियार रहना सबने। तुम कहाँ जा रही हो? शहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बाहर निकलो गाड़ी से। मैंने आपको कहा मैं शहर जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त कहीं आने जाने का नहीं है। ये वक्त तो मेरे मरने का भी नहीं है। अगर आपने मुझे मजबूर किया ना तो मैं 1 सेकंड में ये गोली चला दूंगी। ये क्या पागलपन है? जानती हूँ, और मैं ये पागलपन करूंगी। मैं सच में ये गोली चला दूंगी। चलो। कभी खाना बनाया? नहीं। तो फिर अब क्यों बना रही हो? तुमने पहले कभी सब्जियां काटी हैं? नहीं। जरूरत पड़ने पर इंसान सब कुछ कर लेता है। पैसे कम है, जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा।
कुछ ना कुछ कर ही लेंगे मिलके, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, खाना भी और जिंदगी भी। वैसे मैं सोच रहा था यहाँ कितना सुकून है ना, कोई गोलियों की आवाज नहीं, कोई खून खराबा नहीं, छोटी सी चार दीवारी है। लेकिन यहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। सही कहते हो, दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। जाने की जरूरत भी नहीं होगी, हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया जिसमें सिर्फ तुम होगे और मैं, और कोई नहीं। हेलो, हम बाहर हैं, पैसे? वैसे गाड़ी में है। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं। नवाब साहब सो गए? मैंने उनके खाने में बेहोशी की गोलियां मिला दी, इंशाल्लाह ऊपर जाके ही उठेंगे। वो लोग बाहर आ गए। ठीक है, चले। लड़का कोई गेम करेगा, मुझे लगता है ऐसा है। अब डील होने वाली है यहाँ पर। अच्छा, मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो जल्दी। ये वही लड़की है ना, इसके साथ है इसे। अच्छा, ये शायद जा रही है आपने आके के पीछे। पैसे नवाब अंदर कमरे में है, पैसे दो और अंदर चले जाओ। नहीं, जमानत चाहिए कि अपने खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। इसमें साजिश की क्या बात है? हमारे आदमी हमारे साथ है। अंदर उल्टे हाथ पे नवाब का कमरा है, जाकर ढूंढ दो। ये तो तुम कह रहे हो, कैसे यकीन करूं? जमानत चाहिए, इन्हें बिठा लो, इनके हिस्से के पैसे भी रख लो। नवाब को मारने के बाद छोड़ देना इन्हें, बीवी है उनकी, इससे बड़ी जमानत और क्या हो सकती है? मैं क्यों बैठूंगी? बेहोशी की दवा भी खाने में आप ही ने दी थी ना, आप ही ने कमरे में जाकर सुलाया था नवाब साहब को। ये सौदा आपने शुरू किया है, इख्तिताम में भी आपको होना जरूरी है। मैडम वो गाड़ियां बिठाओ, और जब तक हम नहीं आते मैडम पे कड़ी नजर रखना। तुम फिक्र ना करो, 10 मिनट में वापस आ रहे हैं। ये लड़का कोई गेम करेगा, मुझे लगता है ऐसा। ये मारने जा रहे हैं। वो जा रहा है बाहर से।
अच्छी गेम खेली यार। प्लान जो उन्हें बनाया थी बहुत ज़बरदस्त प्लान, उनका काम कर गया। सारे आदमी को मार देता है उसके साथ है। स्टोरी बहुत जबरदस्त है यार, स्टोरी चेंज होगी, बहुत जबरदस्त स्टोरी बनी। आदम के सारे आदमी मारे गए हैं, नवाब की बीवी का क्या करना है? आदमों की लाशों के साथ उसे भी दुनिया पर पहुंचाता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि एक लानत है ये? आप शौक से कौन है भाई? मैं दे दे, लानत हो आप पर। जी आपका लड़कियां बड़ी आशा के पीछे भाग रही थी। ये छापा मारने वाले हैं, पता नहीं कहाँ का छापा मार रहे हैं। लड़की के ऊपर छापा मार रहे हैं। लड़के के साथ है ना। ये क्या लड़की की प्लानिंग मार रहे हैं उनके साथ। लड़की लड़के की चक्कर दे रही थी। ये क्या लड़के की शहर में आ रही है। डर गया वो बेचारा, डर गया। जगाने के लिए चलाई थी, मारने के लिए चलाती तो तुम्हारी नींद यहाँ नहीं खुलती। अच्छा लड़की की प्लानिंग मार आई। ये सब क्या है? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बाजी हमारी है बेटा। बुढ़ा काम कर गया यार। बुढ़े की प्लानिंग बहुत जबरदस्त आई। तुम्हारा सारा खानदान इसके प्यादे हैं और हम अब वो को समझ आई। इसके बादशाह हैं। नाटक था, झूठ था सब। तुम्हें जो अल्फाज समझ में आते हैं तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तुम मेरी मंजिल नहीं हो। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव, और वो पड़ाव अब खत्म हो चुका है। लड़की ने दो खाली था, तो लड़की ने जो प्लानिंग मारी है लड़की ने। ले चलो उससे। बहुत जबरदस्त स्टोरी है यार दुनिया के ड्रामे की। पैसे जी पैसे दो, घर जा रहे हैं वापस। 10,000 ज्यादा लेते ना पैसे। दे। अब डरा कराया। ये मुझे नहीं, जी सारे वापस कर लिए, सारे के सारे। कुछ लोग हम जैसे भी निकल आते हैं। ये अच्छी बेहतर।
आदम की बेटी। अच्छा ये वही लड़की है, सड़क पे बस पीछे आई थी। इसे भी उठा लो। उसके नाल उठा के लेके जा रहे हैं। अब ये बहुत परेशान है। साहब, हाँ, कहाँ है बाकी सारे? पता नहीं साहब। क्या मतलब पता नहीं? अरे अकेला था नवाब, 5 मिनट लगते हैं उसको खत्म करने में। किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा साहब। क्या मतलब? शामिर के साथ जो लोग थे उनसे भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। मिला फोन, मिला जी। नहीं उठा रहे। ये पुलिस वाला है, इसको बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इतनी रात को खैरियत? नरोज आदम का बेटा कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सर, मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ है। आप शायद भूल रहे हैं, दुनियापुर में पोस्टिंग है मेरी। यहाँ मुझे मेरी जात का इल्म है, यही गनीमत है मेरे लिए। कितनी कमजोर और बुज़दिलाना बातें कर रहे हो। मैंने बड़ी उम्मीद से तुम्हें दुनियापुर भेजा था। उम्मीदें तो मेरी काफी आपसे भी जुड़ी थी सर, सही कह रहे हैं। मगर दुनियापुर आकर आप मुझे एक नहायत ही कमजोर और लफ्ज़ में कहना नहीं चाहता सर। शट अप। नरोज आदम जानता है कि उसका बेटा तुम्हारे अपार्टमेंट पे था और अब उसका पता नहीं चल रहा। साथ ही उसकी भतीजी और भाई भी लापता है। शहर में 2 जगह वायलेंस हुई है और 1 जगह गन फायर। मैंने पुलिस को वहां भेजा है। दुआ करो कि नरोज आदम का बेटा सही सलामत हो। बस तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम नरोज आदम से फौरन जाके मिलो और मुझे रिपोर्ट करो। वाह क्या बात है यार, ड्रामे दी ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी बहुत अच्छी है ड्रामे दी। ते पाकिस्तानी वैसे ड्रामे बहुत ज़बरदस्त होंदे, स्टोरियां बहुत अच्छी होंदियां। ते इस चैनल दे उत्ते असां स्टोरियां गिन के असां ड्रामा दियां ड्रामे बहुत दिलचस्प बन ते बहुत मज़ेदार ड्रामा बने, तुसां लाजमी दसना सको। ते बाकी मज़ेदार वीडियो गिन के असूं इस चैनल उत्ते। ते चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें ते शेयर लाजमी करना है। ते मिलते हैं बात नवी वीडियो नाल। ते थोड़ा ड्रामा किवें लगा दुनियापुर दा तुसां लाजमी दसना है। ते वीडियो दा इत्थां ही एंड करें बात मिलसूं नवी वीडियो नाल।